हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास। आज कुछ मेकअप का टिप्स आपको बताऊँगी, मेकअप करके दिखाऊँगी। तो मेकअप करने के लिए गाइस सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, हम सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करते हैं। मैं अपने चेहरे को वॉश करके आ गई हूँ। और उसके बाद हम मेकअप में सबसे पहले क्या लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, ये हर किसी को नहीं पता रहता। तो आज हम आपको बताते हैं कि मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करेंगे। देखिए, मैं लगा रही हूँ ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। हम अपने चेहरे को सबसे पहले अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करेंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अगर हम दिन में कहीं भी जा रहे हों, कहीं भी, तो हम सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलते। आप भी ज़रूर लगाइएगा। अगर धूप में आप कहीं भी निकल रहे हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बादल का मौसम किया हो, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन हमारे चेहरे को सन के गलत इफ़ेक्ट से, रेडिएशन से बचाता है, इसलिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं। देखिए, मैं लगाती हूँ ये सनबैन का सनस्क्रीन SPF 30। सनस्क्रीन अपने चेहरे पे ज़रूर लगाएं। अगर आप कहीं भी दिन में बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलें। सनस्क्रीन लगाने के बाद हम अपने चेहरे को 15 मिनट यूं ही छोड़ देते हैं, ताकि अच्छी तरह से सनस्क्रीन हमारे चेहरे में सेट हो जाए। अच्छी तरह से हम सनस्क्रीन को अपने चेहरे पे लगा लेंगे। पंद्रह मिनट हम यूं ही छोड़ देंगे अपने चेहरे को। तो गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं। सनस्क्रीन अच्छी तरह से मेरे चेहरे पे पूरी तरीक़ा से सेट हो चुका है। गाइस, अब हम सबसे पहले मेकअप करने के लिए उसका बेस तैयार करते हैं। तो बेस तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना होता है अपने चेहरे पे? प्राइमर। मैं यहाँ कलर एसेंस का प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर हमारे चेहरे को एक बेस देता है, ताकि हम जब भी फाउंडेशन लगाएं उसके पहले हमें प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए गाइस, प्राइमर लगाने के बाद मेरा चेहरा कितना स्मूथ हो गया है। आपको खुद पता चलेगा, जब आप प्राइमर लगाओगे तो खुद आप टच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका चेहरा कितना स्मूथ हो गया है। अब उसके बाद हम लगाएंगे। गाइस, मैं तो फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये लैक्मे का CC क्रीम, 925 CC क्रीम। आप फाउंडेशन लगाते हो तो आप फाउंडेशन ही लगाओ। फाउंडेशन लगाते हैं, सबसे फाउंडेशन लगाने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से, ये देखिए, ये है ब्यूटी ब्लेंडर, इसे मैंने पानी में भिगोकर अच्छी तरीक़ा से इसे निचोड़ लिया है। उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। मैं लगा रही हूँ लैक्मे का CC क्रीम।
अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। ऐसे टैप 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 करके इसको ब्लेंड करेंगे। गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाने से एक फ़ायदा होता है कि जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होता है वो हमारे चेहरे से अलग हो जाता है और सिर्फ चेहरे में उतना ही फाउंडेशन लगता है और अच्छी तरह से ये मिल जाता है। हर जगह एक एक कोना पे आप अच्छी तरह से लगाइए। अब जितना इसे टैप टैप करेंगे उतना ही फाउंडेशन हो, चाहे सीसी क्रीम हो, लैक्मे का, वो हमारे चेहरे में अच्छी तरीक़ा से सेट हो जाता है। मैंने अपने होठों के ऊपर भी ये लगा लिया है। अब ये लगाने के बाद हम अपने होठों को भी मॉइस्चराइज़ करेंगे। मैं यहाँ लगा रही हूँ लैक्मे का बेबी लिप्स लिप बाम। आप जो लिप बाम लगाते हैं वही लगाएं। देखिए, अब ये लगाने के बाद गाइस, हमारे चेहरे पर अगर कहीं भी डार्क स्पॉट्स हो या कुछ भी हो तो हम कंसीलर की सहायता से उसे ढक देते हैं। देखिए, मैं यहाँ लगा रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर। हमारे डार्क सर्कल्स हैं, मेरे तो बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं गाइस। इसे ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैं यहाँ देखिए गाइस, अब उसके बाद हम लगाते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ L18 का कॉम्पैक्ट पाउडर। गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑफ़लाइन ही ख़रीदी हूँ, इसलिए मैं इसका लिंक आपको नहीं भेज पाऊँगी, लेकिन
मैं हर चीज़ का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर हम इस तरह से अपने चेहरे पे रगड़ कर नहीं लगाते हैं, इसे हल्के हाथों से, देखिए मैं इतना ली हूँ, ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, टैप टैप करके। चारों तरफ कॉम्पैक्ट पाउडर हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। गाइस, कॉम्पैक्ट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस ब्रश की सहायता से हम जो भी एक्स्ट्रा हमारे चेहरे पे कॉम्पैक्ट होता है उसे हम हटा लेते हैं, ताकि हमारा चेहरा वाइट वाइट ना दिखे। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट होगा उसे हम हटा लेंगे इस ब्रश की सहायता से। देखिए गाइस, जो भी एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट रहता है वो हमारे चेहरे पे, उसे मैंने इस ब्रश की सहायता से हटा लिया है। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप करने के लिए हम सबसे पहले आई शैडो लगाते हैं। मैं यहाँ हुडा ब्यूटी का ये आई शैडो का पैलेट है मेरे पास, मैं इसे ही लगाती हूँ इस ब्रश की सहायता से। देखिए, देखिए गाइस, मुझे आई शैडो में लाइट शेड ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर लाइट शेड ही लगाती हूँ। आप दोनों आँखों का फ़र्क देखिए। मैं आई शैडो में खूब डीप शेड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपको जैसा पसंद हो आप लगा सकते हैं। अब हम इस ब्रश की सहायता से अपने आई शैडो को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। मेरे पास ये लैक्मे का आईलाइनर है। आईलाइनर लगाने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आईलाइनर कभी भी अगर हम लगाते हैं तो हमें अपने आँखों के इस तरह से बीच से शुरू करना चाहिए, ताकि हमारा आईलाइनर ख़राब ना हो। देखिए देखिए, मैं बीच से लगाऊंगी। देखिए गाइस, मैंने बीच से शुरू किया है, उसके बाद मैं यहाँ से कोना से शुरू करूँगी।
देखिए गाइस, मैं तो लिक्विड आईलाइनर ही लगाती हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप स्केच पेन का आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आईलाइनर लगा चुकी हूँ। आईलाइनर, अगर आप लिक्विड आईलाइनर लगा रहे हैं तो आईलाइनर लगाने के बाद थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा आपकी आंखों पर अच्छी तरीक़ा से, उसके बाद हम लगाएंगे। अगर आपको काजल लगाना पसंद हो आप काजल ज़रूर लगाइए। लैक्मे का आइकॉनिक काजल। मुझे आंखों का मेकअप करना बहुत पसंद है गाइस, इसलिए मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। मैं हर दिन काजल लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है काजल लगाना। अब हम लगाएंगे मस्कारा। मेरे पास है ये लैक्मे का कर्लिंग मस्कारा। देखिए गाइस, आप जब भी मस्कारा लगा रहे हो तो मस्कारा का एक कोट लगाने के बाद 5 मिनट के बाद आप दूसरा कोट ज़रूर लगाएं। इससे आपके आई लैशेज़ थोड़े हैवी दिखेंगे 5 मिनट रुकने के बाद। तो गाइस देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस पर मस्कारा का एक कोट और लगाऊंगी ताकि मेरे आई लैशेज़ और हैवी दिखें। देखिए देखिए गाइस, आँखों का मेकअप करने के बाद अब मैं अपने आईब्रो को सेट करूँगी। मेरे पास है ये रेवलॉन का आईब्रो पेंसिल। कौन ऊपर गया मम्मा?
देखिए, अब दोनों आईब्रो में आप फ़र्क देखिए, ये कैसी है और ये कैसी है। आँखों का मेकअप होने के बाद गाइस अब हम लगाएंगे ब्लशर। मेरे पास है ये हुडा ब्यूटी का ब्लशर। तो इस ब्रश की सहायता से हम लगाएंगे इसे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे लाइट शेड बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर लाइट शेड ही यूज़ करती हूँ। ब्लशर लगाने के बाद हम इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि जो ब्रश में जो एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ लगाना चाहिए गाइस। देखिए, अब जब भी लगाएं ऐसे ऊपर की तरफ ही लगाएं। हल्का हल्का अपनी नाक पे भी। ब्लशर लगाने के बाद गाइस अब हम अपने चेहरे को हाईलाइट करेंगे। मेरे पास है ये कलर एसेंस का पाउडर हाइलाइटर। देखिए गाइस, मैंने हाइलाइटर लगा लिया है। अब हम सबसे लास्ट में लगाएंगे लिपस्टिक। मेरे पास है ये हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक मरून शेड में, लिक्विड लिपस्टिक। गाइस, मुझे लिपस्टिक में डीप शेड बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरे पास आपको लिपस्टिक का डीप शेड ही मिलेगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर डाल दूँगी, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑफ़लाइन ही ख़रीदी हैं।
और इस तरह से देखिए हमारा मेकअप पूरा हो गया। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। ये देखिए गाइस, मेरा मेकअप अब पूरा हो चुका